औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिहु अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। क्लास 2 में आपका खुशामदीद। और आज हम लोग डाउनलोडिंग करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम लोग पाइथन यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा था कि हम लोग दो यूज़ करेंगे, एक गूगल कोलैब और एक VS कोड। गूगल कोलैब जो है वो ऑनलाइन यूज़ किया जा सकता है और VS कोड आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। गूगल कोलैब को जस्ट आपने सर्च करना है गूगल में जाके गूगल कोलैब, तो आपका गूगल कोलैब खुल जाता है। इसको जब आप खोलेंगे तो ये इस तरह की, अच्छा अगर आपने पहले गूगल कोलैब नहीं यूज़ किया तो आपकी इस तरह की एक इंटरफेस ओपन होगा। लेकिन अगर आपने पहले यूज़ किया हुआ तो यहाँ पे कुछ और जो भी आपने बनाई होंगी फाइल्स वगैरह वो शो होंगी। ओके, अगर आपने न्यू नोटबुक क्रिएट करनी है, यानी न्यू ऐसा फेस इंटरफेस क्रिएट करना है जहाँ पे आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें, तो आप लोग न्यू नोटबुक क्रिएट करेंगे। इसके बाद ये एक आपकी खुल गई है, इसको कहते हैं इंटरफेस। ओके, ये जो एक सेल सा नज़र आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग सेल। ओके, ये प्रोग्रामिंग सेल होता है, इसके अंदर प्रोग्राम लिखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको टाइटल देना है कोई, फॉर एग्जांपल हम लोग दे देते हैं जी क्लास नंबर 2, ठीक है। और ये हमने अच्छा IPYNB का मतलब है पाइथन नोटबुक। ये फाइल इन द फॉर्म ऑफ पाइथन नोटबुक आपकी गूगल ड्राइव में सेव होगी, गूगल ड्राइव में। ओके, आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी मेरा तो खैर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुका है गूगल के थ्रू, बट अगर आपका नहीं कनेक्ट तो ये आपसे जीमेल और पासवर्ड लेगा जो आपको देना पड़ेगा। ये इंटरफेस खुल गया आपका, यहाँ पे आप कोडिंग करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो हर बंदा लिखता है तो हम लोग लिखेंगे जी प्रिंट I can code now। और जब आप इस अच्छा फर्स्ट टाइम जब आप रन करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन जब आप सेकंड टाइम रन करेंगे तो फिर ये टाइम नहीं लेंगे। देखिए ये मूव कर रहा है, यानी ये टाइम कंज्यूम कर रहा है अभी थोड़ा सा। इसी को हम लोग कॉपी करते हैं फॉर द नेक्स्ट। ये अब इसने ये कह दिया कि येस आई कैन कोड नाउ। अच्छा, इसको प्रिंट करवाने के लिए या तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं या तो आप शिफ्ट और एंटर क्लिक कर लें तो ये रन हो जाएगा और आपका न्यू सेल भी खुल जाएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल दोबारा से मैं लिखूँ सेम कोड और शिफ्ट एंटर, सो इट विल रन एंड इट विल गिव मी द आंसर ऑफ दिस कोड। ये तो आपका हो गया कि आप ऑनलाइन किस तरह, यानी गूगल कोलैब पे आप नोटबुक बनाएं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकेंड कैन बी द VS कोड। VS कोड के लिए आपने सिंपल जाके VS कोड सर्च करना है, VS कोड डाउनलोड विजुअल स्टूडियो, और आपने यहाँ से VS कोड ओपन कर देना है। यहाँ से आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए, लिनक्स है तो लिनक्स के लिए भी कर सकते हैं। इसके अंदर ये है कि गूगल कोलैब के अंदर आप इस तरह का इंटरफेस देखते हैं, लेकिन इसके अंदर इंटरफेस आपका कुछ इस तरह का होता है। आपको सारा कोड लिखना पड़ता है दोनों के अंदर, बट इसके अंदर आप जो है वो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ बहुत सारी आपको अवेलेबल होती हैं। लाइब्रेरीज़ तो खैर हम लोग अभी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अभी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट स्टिल अवेलेबल होती हैं। विजुअल स्टूडियो कोड को आपने सिंपल डाउनलोड करना है, इट विल टेक सम टाइम, और आई हैव VS कोड एक्चुअली डाउनलोडेड राइट हेयर। VS कोड जब आपने डाउनलोड कर दिया तो विजुअल स्टूडियो कोड, इट विल टेक सम टाइम आई थिंक। विजुअल स्टूडियो कोड में ना एक्चुअली आपको थोड़ा प्रोग्रामर वाली फीलिंग्स आती हैं तो इसलिए यूज़ किया जाता है।